अभीरा को औकात दिखाने आए बंसल की, अभीरा ने ही निकाल दी औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की कड़ी काफी इंटरेस्टिंग थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इस कड़ी में बहुत सारी बातें हैं जो करने लायक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो अभीरा है वो करैक्टर इतना अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से वो बात करती है और जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस दिखाती है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बदतमीजी वो उन्हीं के साथ करती है जो उसके साथ बदतमीजी करते हैं। तो आज के जमाने में चुप रहने का जो है समय नहीं है, अपनी बात को कहने का समय है, वो भी एक दायरे में। तो आज दो तीन चीजें हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी अपनी इस वीडियो में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत ही अजीब है ये संसार। ये धारावाहिक जब हम देखते हैं ऐसे तो समझ में आता है कि ऐसा होता भी है। एक गलती दो तीन लोग करते हैं, एक ही जैसी गलती, मगर सजा सिर्फ एक को मिलती है क्योंकि वो बिंदास मुंह पे बोलने वाली लड़की है, यानी कि अभीरा। आज ये कड़ी जो हमने देखी है उसमें एक बात बड़ी क्लियरली सामने आई है कि जो मीठी जुबान में झूठ बोले उसका झूठ भी सच हो जाता है, उसकी गलती भी माफ हो जाती है। मगर जो अच्छा करे और सीधा कहे उसकी अच्छी बात भी गलती हो जाती है। अभीरा ने चारू का सच छुपाया, रूही ने सबके सामने उस सच उजागर कर दिया। आज चारू ने उस बात को कोड भी किया, आपने नोटिस किया होगा। अब यहां पे अरमान का अभीरा का जो सच था, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच जो रूही को पता था, वो रूही अरमान के मां के सामने ये सच बताती है और ऐसे ढंग से बताती है कि उनको लगता है कि रूही ये छुपाना चाहती थी। तो अब रूही ने जो इतनी बड़ी बात छुपाई, उसको पता था अरमान और अभीरा की शादी का सच, और इतनी देर पहले पता था जब वो डाइवोर्स वाला ड्रामा हुआ था, तो उसने इतने टाइम तक ये सच छुपाया। जैसे अभीरा ने चारू का सच छुपाया, अभीरा को चारू ने मना किया, रूही को अरमान ने मना किया। तो कहां पे कम गलत और कहां पे ज्यादा सही, क्या है ये? उसको गले लगाया जा रहा है रूही को, मगर अभीरा को 10 बातें सुनाई जा रही, वो भी अरमान के द्वारा, जो खुद एक सच छुपा के बैठा है। तो हम सच छुपाए तो हम भलाई कर रहे हैं, दूसरा सच छुपाए तो वो बुराई ही कर रहा है। ये दोगलापन आज पोदार फैमिली का और भी ज्यादा निखर के सामने आया। बड़ी अजीब है ये सिस्टम। और उसके ऊपर ये बड़े लोग जो कभी बड़े होते ही नहीं है, सिर्फ इनका अहंकार बड़ा होता है। इस धारावाहिक की मैं बात कर रही हूं, जैसे दादी और ये फूफा साहब। सही कहा आज अभीरा ने कि एक जेलर और एक असिस्टेंट जेलर। अरमान को ये बातें बुरी लगती है क्योंकि वो सच नहीं जानना चाहता। सच जानेगा तो एक दिन खुद ही कहेगा कि ये जो अभीरा ने कहा है वही सही है। क्योंकि एहसान को, जैसे उसके फादर माधव ने कहा कि एहसान को, प्यार को एहसान समझ के बैठा है अरमान और रिस्पॉन्सिबिलिटी में दबता जा रहा है। अभीरा के आने से उसके चेहरे पे खुशी आई है। तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है, जो अभी मैंने कहा कि ये जो बड़े लोग हैं अपने बड़े होने पे इतना अहंकार ले लेते हैं कि इनको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही परिवार के लिए सही है और यही अपनी फैमिली के हर इंसान की जो लाइफ है उसको लीड करेंगे। यही कहेंगे बैठो तो बैठो, यही कहेंगे उठो तो उठो, क्योंकि हम पोदार्स हैं, हमारी नाक बहुत ऊंची है। तो अब इस ऊंची नाक को बार बार जो है ठेस लग रही है अभीरा की बातों से, इसलिए वो बदला लेने के लिए अभीरा के पास पहुंच गया। नहीं तो इतने बड़े इंसान को क्या पड़ी है एक लड़की जो घर छोड़ के जा चुकी है, उसके पास जाना, उसके असाइनमेंट्स में दखल अंदाजी करना, उसको ये कहना कि मेरे सामने नाक रगड़, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभीरा को झुका हुआ देखना चाहता है, क्योंकि आज तक इन लोगों के सामने किसी ने शायद सर नहीं उठाया है। तो बहुत ही बढ़िया सीन था ये और सच में मजा आया, क्योंकि
एक टाइम पे जैसे मैं तो भी नया नया देखना शुरू कर रही हूँ कि मुझे लगा था कि अगर अभीरा यहाँ पे सर झुकाती है तो उधर से अरमान उसकी असाइनमेंट लेके निकला ही हुआ है, तो वो आके यहाँ पे ये मंजर देखेगा। मगर मुझे अच्छा लगा कि अभीरा ने ये लड़ाई खुद लड़ी और जैसे उसको गिराया मजा आ गया देख के। और यही है उसकी औकात। अपने बच्चों को नहीं संभाल पाया मगर दूसरों के बच्चों पे अपनी तानाशाही करनी है। तो आज सच में इस बंसल को, जो भी नाम है इनका, फूफा सा जो है, उनको उनकी औकात जरूर दिखा दी है अभीरा ने कि यही इसी तरह का गिरा हुआ इंसान है। बल्कि गिरे हुए इंसान को और ज्यादा बताया है कि तुम तो ये तो ऊपर से गिरे हो, इससे भी अंदर हो तुम। तो ये जो भी कुछ हो रहा है अल्टीमेटली इस फूफा सा को यही एक्सपोज करेगी, क्योंकि ये खतरनाक सा इंसान है जो सबको मैनिपुलेट कर रहा है, खास करके दादी सा को। तो ये बड़ा सा एक चंक जो आया है आज एपिसोड में, मजेदार है। इसमें अरमान का और अभीरा का फिर से जो झगड़ा होना और जो बातचीत हो रही है बाप बेटे में, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो मजेदार सा अब आगे मुझे सच में मजा आने लग गया है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जब ऐसी हो तो मुझे सच में मजा आता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग फीडबैक दीजिएगा, कैसा लगा आपको रिव्यू, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.